बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, अगले 36 घंटे खतरे का अलार्म बच गया। बज़ाहिर बादिउल नज़र में PTI के मुताबिक वो इलेक्शन जीत चुकी है। ज़िमनी इलेक्शन जो कल होगा, जिसके नताइज इस वक्त तक आप सुन रहे होंगे। इमरान खान ने धुआंधार आज इस्लामाबाद में एक तकरीर की और उन्होंने कहा मिसिंग पर्सन के इशू पर उन्होंने मोहतरम आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब और उस वक़्त के DG फैज़ हमीद साहब से भी गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा मेरे दौर में किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा था, सहाफ़त पर अब स्याह दौर है। नाज़रीन, इस पर कभी खुलकर बात करेंगे। सहाफ़त पर हमेशा स्याह दौर रहा। मैं ट्रेड यूनियनिस्ट का एक छोटा सा कारकुन रहा हूँ और मैंने हज़ारों प्रोटेस्ट हर डिक्टेटर और जालिमों के ख़िलाफ़ हिस्सा लिया है। लेकिन अब जो सबसे अहम मसला है कि अमेरिका के कहने पर रजीम चेंज, जो वज़ीर साहब PTI के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने गई, अब जिनको लाया गया है उनकी कश्ती भंवर से निकलना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो चुका है। लेकिन कल क्या इलेक्शन में आखिरी हदें पार की जाएंगी? क्या अगर PTI जीत रही हुई तो उसको हराने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा? और अगर इस्तेमाल होता है तो इमरान खान जो अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, वो सड़कों पे आते हैं, तो मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? एक तरफ माशी बदहाली, दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेकाम, तीसरा हुकूमत के इत्तेहादियों में इंतशार मुल्क को किस नैश पे ले जाएगा? क्या कोई होश के नाहुन लेगा या जिद और अना से इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश की जाएगी? नाज़रीन, कप्तान के बयानिए का खौफ और वाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। अगर इमरान खान को ये इलेक्शन हराया जाता है, अगर मैंने लफ्ज़ कहा है, बज़ाहिर गैर जानिबदार हलके के मुताबिक इमरान खान 15 से ज़्यादा 20 में से सीटें पंजाब में ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ PTI के कारकुन इमरान खान की तस्वीर लगाकर और बल्ला लगाकर उम्मीदवार बने हैं, तकरीबन कमो बेशतर हर एक पर छापे मारे गए, हर एक के सपोर्टरों को गिरफ्तार किया गया, हर एक को खौफजदा किया जा रहा है। यहाँ तक कि PTI के MNA अली अमीन गंडापुर और हमारे एक दोस्त गुजर साहब, जिनका पंजाब में दाखिला ही बंद कर दिया गया। हो ज़ालिमो, ये क्या कर रहे हो? वो भी हमारे भाई हैं, उनका किसी भी सियासी जमात से तल्लक है, क्यों सूबों को तकसीम कर रहे हो? ये रवायात अच्छी नहीं है। कल को अगर वो KPK में PTI की हुकूमत है, क्या नून लीग के लीडर का वो दाखिला बंद कर दें? नहीं, ये जमहूरियत नहीं कर रहे आप, जमहूरियत दुश्मनी कर रहे हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज वज़ीर से मुतालबा करता हूँ कि इस किस्म की ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें, अपनी इंतज़ामिया को रोकें। अली अमीन गंडापुर यहाँ इलेक्शन पे कैसे नज़रअंदाज हो सकता है? वो तो यहाँ का रहने वाला ही नहीं है। ना तो वोट वो तब्दील कर सकता है, ना वो धांधली कर सकता है। धांधली तो वो करता है जिसके पास ताकत हो, इक़्तिदार हो, सरकारी मशीनरी हो, इलेक्शन कमीशन हो। खैर नाज़रीन, ये जाने हुकूमत। लेकिन कप्तान के बयानिए के बाद कहा जा रहा है कि सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा और अपोजिशन को अब टारगेट किया जाएगा। मुल्क की तारीख का अहम तरीन ज़िमनी इलेक्शन का मुकाबला शुरू हो चुका है। इसमें इमरान खान PTI के चेयरमैन वर्सेस 14 जमातें और सरकारी मशीनरी मुसल्लह एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ चुके हैं। तमाम तर इकदामात के बावजूद बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की तरफ बात नहीं बन रही, उनकी इस खसरियत जीती हुई नज़र नहीं आती। लेकिन इसका असल फैसला इलेक्शन कमीशन ही करेंगे। जब वो इलेक्शन का नताइज करेंगे, हतमी वही होगा। लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून की बात बनती हुई बादिउल नज़र में नहीं आती। नाज़रीन, PTI के मुताबिक पंजाब में इस वक्त कब्जा ग्रुपों और गुल्लू भट्टों को मुतरक हो चुके हैं। PTI के लोगों को पुलिस के लिए हरासा किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, उनके जलसे जुलूस रोके जा रहे हैं। अगर उनका सपोर्टर हो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहते हैं अगर तुम नून लीग को सपोर्ट करोगे, ये PTI के रहनुमाओं का मौका है, तो हम तुम्हें
छोड़ेंगे नहीं। खैर, इन सब हालात में एक दुआ ही हो सकती है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और पाकिस्तान में रहने वाले हक की जद्दोजहद करने वाले तमाम लोगों की, चाहे वो सरकारी हैं या गैर सरकारी, उनको अपनी पनाह में ले, उनको दुश्मनों के हसद से, शर से बचाए और उनकी हिफाजत करे। नाज़रीन, कल बज़ाहिर अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो कल एक मुल्क में शर्मंगेज़ी का आगाज़ हो सकता है। किसी ने भी ताकत से सच को दबाने की कोशिश की। हमें यकीन है कि अगर पीटीआई जीतती हुई तो हुकूमत गड़बड़ नहीं करेगी। अगर हुकूमत जीतती हुई, जिसके बज़ाहिर बादियुन नज़र में किसी सर्वे में, गैर जन सर्वे में नहीं आया, तो कबूल किया जाएगा। कल का दिन अगर ताकत का बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल किया गया तो कल मुल्क में शर्मंगेज़ी का आगाज़ होगा और ये तारीख 1968 और 1977 से ज़्यादा बड़ी बन सकती है, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ऐसे में जीती हुए पार्टी को, हर पीटी पे तरीके से को हराना एक बहुत बड़ी ख़तरे को आवाज़ देना होगा। नाज़रीन, अगर हुकूमत होश के नाखून ले और हालात को ऐसा तरीके से टैकल करे और ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करे तो यकीनन ये जमहूरियत के लिए भी बेहतर होगा और सियासतदानों के लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अभी तक तमाम सर्वे जितने भी गैर जानिबदार हुए हैं, तरीके इंसाफ आगे वाज़िया तौर पर कामयाबी की तरफ गामजन है। नून लीग के तमाम अपने सरकारी सर्वों में भी पीटीआई आगे जाती हुई नजर आती है। नून लीग ने तमाम रियासती सपोर्ट के बावजूद 5 से ऊपर 5 सीटों से ज्यादा जाती हुई ऊपर बज़ाहिर नजर नहीं आती। ताहम इसका फैसला अवाम करेंगे। अगर अवाम का फैसला माना गया, नहीं तो इलेक्शन कमीशन जो नताइज अनाउंस करेगा उसी को ही मानना पड़ेगा। अब 5 हलकों में कुछ खास इकदाम के आर्डर करवा के मामलात को कंट्रोल में लिया जाएगा। क्या इलेक्शन में धांधली से बचत के लिए हुकूमत ने, हुकूमती इत्तेहादियों ने या अदारों ने कुछ सीखा है? नहीं सीखा। इसके बाद तो कल जब इलेक्शन हो जाएंगे, जो असल सूरत हाल होगी आपके सामने लम्हा लम्हा रखते रहेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है और इमरान खान का पैगाम इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, साजिश से हुकूमत उल्टाई गई। हुकूमत सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल घर घर पहुँच चुका है। ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे भी कह रहे हैं कि इमरान को क्यों हरवाया जा रहा है। ये ख़वातीन कह रही हैं, आम शहरी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अगर पीटीआई का झंडा लगाते हैं तो हमें पुलिस आकर तंग करती है। सोशल मीडिया पर मैं तो इतना नहीं यकीन करता, लेकिन इसमें इमरान खान बहुत ज़्यादा बढ़ती ले चुके हैं और उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया से ज़्यादा अवाम के वोटों पर इंसार करना चाहिए, अवाम से रब्ता रखना चाहिए। जो इमरान खान ने पिछले 10 दिनों में तूफ़ानी दौरे और जलसे किए हैं, वो अपनी अपनी मिसाल आप है। उनके मुकाबले में मरीम नवाज साहबा ने भी की, पर उन्हें उतनी पजीराई ना मिली। उसकी असल वजह यह है कि उन्हें पजीराई नहीं मिली कि खुद हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून ने तस्लीम कर लिया। नहीं मिली क्योंकि उन्होंने अपने 5 वजीरों को इस्तीफे दिला के इलेक्शन लड़ने के लिए बजाया। अगर वो इतनी क्राउड पुलर होती तो यकीनन मुस्लिम लीग नून को अपने वजीरों को इस्तीफे ना लेने पड़ते। नाज़रीन, देखते हैं कल इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। अगर तरीके इंसाफ कोई अपसेट कर देती है तो 25 तारीख यानी कि 25 जुलाई से 5 अगस्त तक अगर पीटीआई ले जाती है तो मौजूदा वफाकी हुकूमत का रहना भी नामुमकिन हो जाएगा बादियुन नज़र में। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है अगर इमरान खान की पार्टी को हरा दिया जाता है तो अपोजिशन और सहाफ़ियों के खिलाफ तलवारें तेज़ कर ली गई हैं। उन पर तशद्दुद, जुल्म, तेज़ी से उसकी रफ्तार में इजाफा कर दिया जाएगा। इंतकामी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि पीटीआई के लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर ना आ सकें। इमरान रियाज से जो सिलसिला शुरू होता था वो मज़ीद और सहाफ़ियों की तरफ आगे बढ़ेगा और सहाफ़ियों और तरीके इंसाफ के
सपोर्टरों के गिर्द घेरा तंग करने की भी हिकमत अमली बना ली गई है। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि इस पर अमल दरामद शुरू हो गया। अयाद मीर पर हमला, ये आप हिस्ट्री देख लें। समी इब्राहिम पर हमला, इमरान रियाज पर हमला, अरशद शरीफ पर पर्चे, साबर शाकर पर पर्चे और बहुत से सहाफ़ियों को धमकियों की एक पूरी तारीख बनाते जा रहे हैं। नाज़रीन, अदारों की किसी को भी तज़दीक नहीं करनी चाहिए। अदारे मेरे हैं, आपके हैं, हमारा पाकिस्तान है, हमारे अदारे हैं, लेकिन कोई भी कानून से आरी नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी भी और अदारे भी आईन और कानून के दायरे में रह के हमें तनकीद करने का हक़ है और उन्हें अपना अख्तियार इस्तेमाल करने का। अख्तियारात से तजावज़, गलत इस्तेमाल, नाजायज़ इस्तेमाल जुल्म की इब्तदा होता है। लिहाजा हमें अपने अदारों की तस्लील नहीं करनी और आपसे भी गुजारिश है अपने अदारों से प्यार करें। उसमें कुछ लोग शिकल अगर गलत हैं तो यकीनन वो आए वक्त के साथ साथ फ़िल्टर होते रहेंगे। अदारे हमारे हैं। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ में अजीब मजाक सा हो रहा है। आज एक बड़े अखबार की हेडलाइन है कि वज़ीर आज़म का बेटा इख्तियारी करार। कहीं ऐसा होता है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म और उसका एक साहबजादा इख्तियारी करार और वो किसी दूसरे मुल्क में जाएं तो उनकी आला डेलीगेशन में शामिल हो। आने वाले दिनों में ये एक तो सूरत आला मौजूदा हुकूमत ने आकर अपने इमरान खान के दौर में जो खुद इनके ऊपर करप्शन के केस थे नैब तरामीम में तब्दील करके उन्हें ख़त्म कर दिया। आने वाले दिनों में जो बाइडन सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान से कुछ चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए कौन सा खुफिया हुक्म आया है या आ सकता है, सब अवाम के सामने आ जाएगा। कोई चीज़ पोशीदा नहीं रह सकती। हालात किस तरफ जा सकते हैं इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका ने रजीम चेंज करके अपोजिशन को हुकूमत में ले आए, यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल और दीगर 14 जमातों को। अब अमेरिका अपना एजेंडा क्या चाहता है? अब जो बाइडन का ये दौरा और उसके बाद पाकिस्तान में पैगामात का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज इमरान खान ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार से खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि उनके दौर में बिल्कुल भी सहाफ़ियों पर सख्ती नहीं हुई। उससे मैं इख्तलाफ करता हूँ, उस दौर में भी कुछ हुआ, लेकिन इस दौर में तो इंतहा हो गई। लेकिन इमरान खान ने खूबसूरत बातें भी की। PTI के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि मेरे पर तनकीद होती थी तो मैं इस्लाह करता था। कभी कभार गुस्सा भी कर जाते थे इनके कुछ लोग, क्योंकि वो सिलेक्टेड इमरान खान साहब को वीडियो भेजते थे, पूरी वीडियो नहीं भेजते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा मिसिंग पर्सन किसी भी माशरे की तरक्की के लिए रूल ऑफ लॉ का होना ज़रूरी है। ताकतवर और कमज़ोर के लिए कानून होना चाहिए, जिसकी मैंने इमरान खान ने कहा भरपूर कोशिश की। उन्होंने कहा मैं आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखता हूँ, जितनी भी मुझे तनकीद हुई मैंने उससे इस्लाह की। दूसरा, उन्होंने कहा मिसिंग पर्सन के इशू पर मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र था। मैंने उस सिलसिले में पाकिस्तान के नहायत काबिल एहतराम आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब और उस वक्त के फैज़ हमीद साहब से मशावरत की और कहा कि मिसिंग पर्सन का मसला हल किया जाए, जिस पर उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया। नाज़रीन, आज़ादी सहाफ़त सबको पसंद है, लेकिन अपोजिशन में। लेकिन सहाफ़ी याद रख ले, किसी सियासी जमात से उसकी ज़ाती नाराज़गी नहीं होती, चाहे उस सियासी जमात ने अपने इक़्तिदार में उस सहाफ़ी के साथ ज़्यादती भी की हो। हुकूमत करना सियासतदानों का काम है और हुक्मरानों के गलत कामों की निशानदेही तनकीद करना सहाफ़ी का फ़र्ज़ है और उसको करते रहना चाहिए, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। एक अच्छी बात है कि 3 महीने हो गए इस हुकूमत को आए, साबिक़ वज़ीर आज़म PTI के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ एक भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सके। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में जितने लोग इलेक्शन लड़े हैं उस पर सरकारी मशीनरी के लिए उनको दबाव डाला जा रहा है। क्या दबाव इतना डालेंगे कि गुब्बारा फट जाएगा? हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। सरकारी अदारों को आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, इंतकामी कार्रवाइयों से गुरेज करें। मैंने अर्ज़ किया, सहाफ़ियों का काम हुकूमत कोई भी हो सवाल उठाना और उनके गलत कामों की निशानदेही करना। हमारा काम हुकूमत करना नहीं है, ना हमारी किसी भी सियासी जमात से इख्तलाफ है। सहाफ़ियों को अपना काम करने दें, आप इक़्तिदार करते रहें। आप ही पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगाते रहे, हम उसको दोहराते हैं, हम नहीं इल्ज़ाम लगाते।
मैंने सारी सूरत हाल रखी। कल का दिन पाकिस्तान का इम्तिहान होगा। ये पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। ये सिर्फ 20 सीटों की ज़िमनी इलेक्शन नहीं है, मुल्क के अगले मुस्तकबिल का फैसला होगा। और इसके लिए हर किस्म के लिए इमरान खान तैयार है। क्या हुकूमत सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किए बगैर पुरअमन करेगी, तो ये हुकूमत पर डिपेंड करता है। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।